जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना था, जब मैंने मैनिफेस्टेशन को समझा था द सीक्रेट बुक से, तो वो स्टार्टिंग था मेरा। तो मैं क्या करती थी, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग की भी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो पाती, या होती है तो बहुत डिले क्यों होता है, या जैसा चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता। तो मैं क्या करती थी, मैंने बहुत सारे टूल्स और टेक्निक करती थी। विजुअलाइज करना, विज़न बोर्ड बनाना, अफर्मेशंस देना पूरे दिन। लेकिन जहाँ आप एक साइड ये कह रहे हो ना कि दैट आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, घंटों भर आप ये बोल रहे हो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जहाँ आप एक साइड खुद को ये कह रहे हैं कि दैट आई एम रिच, आई एम रिच, आप 1 घंटे अफ़र्मेशंस भी दे रहे हो, लेकिन पूरे दिन आप अपनी क्या बोलते हैं, गरीबी के बारे में बात कर रहे हो, हर किसी को बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या वो अफ़र्मेशंस 1 घंटे का काम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ आप जिस चीज़ को ज़्यादा अफ़र्म करते हैं, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा विजुअलाइज़ करते हैं, वही आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते हैं, है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है। तो मैं भी यही करती थी, मैं टूल्स करती थी, टेक्निक्स करती थी, विजुअलाइज़ करती थी, विज़न बोर्ड्स बनाती थी मैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऐसे होती थी कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ये हुआ क्यों नहीं? और फिर लोगों के पास जा के फिर अपना ही दुखड़ा सुनाती थी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मेरे तो रिश्ते सही नहीं चल रहे। मतलब मैं कुछ ना कुछ वो सैटिस्फैक्शन नहीं था लाइफ़ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा-थोड़ा समझ रही थी, लेकिन टूल्स टेक्निक्स भी कर रही थी, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं था। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके डेस्परेट हो रही थी। और ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर आप अपनी अ, ये डेस्परेट होने वाली फीलिंग्स को अगर ज़्यादा लेके आएँगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो फिर ऑब्वियस है कि आप वैसे ही और क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ़ में अनफोल्डिंग देखेंगे, वैसे ही आप चीज़ों को और मैनिफेस्ट करके देखेंगे, है ना? कि ज़्यादा आपकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें आ रही है जो बहुत डिले हो रही है और वापस से आप डेस्परेट हो रहे हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे यही है कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, जो चीज़ आप बार-बार सोचेंगे, जिसके बारे में बार-बार अफ़र्म करेंगे, बातें करेंगे, वही आपकी लाइफ़ में अनफोल्ड होके आएगी। लोगों की मैनिफेस्टेशन भी इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वो बहुत सारे टूल्स, और एक चीज़ को लेके अगर आप ढेर सारे टेक्निक्स कर रहे हो, आप 555 कर रहे हो, ट्रिपल थ्री कर रहे हो, ट्रिपल थ्री कर रहे हो, और पता नहीं क्या किए जा रहे हो सिर्फ एक चीज़ को लेके, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। मैं ऐसा कहती हूँ कि आपको जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है उसको जस्ट फॉर द फन करो। कुछ भी मैनिफेस्ट करना, अच्छी जॉब करनी है, अच्छे कपड़े मैनिफेस्ट करने हैं, एक एक अच्छे कुछ थाली मैनिफेस्ट करनी है खाने के लिए कि किसी रेस्टोरेंट की। तो जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो ना, तो जस्ट फॉर द फन करो कि चलिए ठीक है, लिख के देते हैं, चलिए यार विजुअलाइज करके देखते हैं कुछ दिन तक, चलिए टेक्निक करके देखते हैं कुछ दिन तक, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? लेकिन अंदर सेटिस्फेक्शन रखो कि ठीक है यार, ये आएगा मेरे पास, ये बस आने ही वाला है, वो जो सोर्स है वो मुझे बस ये चीज़ भेजने वाली है, या फिर वो मेरी लाइफ में भेज चुका है। जिस चीज़ के आने के पहले ही उसकी आप खुशियाँ मनाना शुरू कर दोगे ना, तो वो जो मैनिफेस्ट होके आता है ना, वो आपके क्या बोलते हैं, सोच के परे हो जाता है ना? इतनी ज़्यादा वो खुशियाँ और हैप्पीनेस लेके आता है। तो डेस्परेट मत होइए। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच कहते हैं कि डिज़ायर में आपकी फायर होनी चाहिए। ऑब्वियस आपकी डिज़ायर में फायर होनी चाहिए, लेकिन उस फायर को ना क्या बोलते हैं, डेस्परेट मत हो, खुद को जलाओ मत उस फायर में, है ना? ईज़ी रहिए, काम रहिए, वो शांति से रहिए, पीस में रहिए। जो आ रहा है आपके सामने अनफ़ोल्ड होके, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसको एन्जॉय कीजिए। शांत रह के कि ठीक है, अभी जो मैंने उससे माँगा है ना, तो वो मुझे लाके देगा। मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना, वो मेरी लाइफ़ में है, या फिर मेरी लाइफ़ में वो सोर्स मुझे वो भेजने वाला है। जब आप इस तरीके से अपने दिमाग को शांत कर लेंगे ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ़ में बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होके आएगी। डेस्परेट की फीलिंग और ज़्यादा डेस्परेट की फीलिंग को बढ़ाती है, क्योंकि वो वही ज़्यादा और मैनिफेस्ट होके आता है। हैप्पीनेस की फीलिंग, सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आप रखेंगे, तो वो ज़्यादा किस और से ज़्यादा आपकी लाइफ में वही सैटिस्फैक्शन मैनिफेस्ट होके आएगा, अनफोल्ड होके आएगा, मैनिफेस्ट होके आएगा, है ना? शांत रहिए, अपनी इस जर्नी को, इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को एन्जॉय कीजिए। अ, मज़े से रहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो मदद आने वाली है, वो मैनिफेस्टेशन में अगर मैंने बोला है, मैंने लिखा है, व्हेन यू आस्क इट इज़ ऑलवेज़ गिवन। आपने अगर एक बार भी उस चीज़ को माँगा है, तो आपकी लाइफ़ में आएगा, लेकिन उसके लिए डेस्परेट होना ज़रूरी नहीं है। शांत रहिए, काम रहिए, चाहे वो आपकी हेल्थ की इश्यू हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, जो कुछ भी आपने उससे एक बार भी माँगा है ना, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। बस खुद को शांत रखिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ढेर सारी मैनिफेस्टेशन कीजिए, ढेर सारी खुशियाँ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, और मुझे भी दीजिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।